नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट मींस अलजेब्रिक सम और अलजेब्रिक डिफरेंस के अकॉर्डिंगली, और ये एंगल्स दैट मींस 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री को किस तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, या इन जनरल किस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं अलजेब्रिक सम और अलजेब्रिक डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। सपोज हमें फाइंड करना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू को किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगेन हम अलजेब्रिक सम और डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ऐसा एंगल के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं 15 डिग्री, जिसको हम लोग अलजेब्रिक सम या डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लें। तो 15 डिग्री, और हम लोग इस तरह से एंगल को ब्रेक करते हैं कि उसमें साइन और कॉस की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, इसके अकॉर्डिंगली हम प्लस और माइनस करके हम क्या जनरेट करें, 15 डिग्री जनरेट करें। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा जनरेट कर लेते हैं तो ये सारी वैल्यूज हम साइन और कॉस के अकॉर्डिंगली हमें क्या होती है, पता होती है। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिखें, किसके अकॉर्डिंगली लिखें, तो हम लोग साइन 15 डिग्री को 45 माइनस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मुलेशन क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। और साइन ए माइनस बी में आएगा क्या, साइन आएगा या कॉस आएगा या फिर साइन बी कॉस बी टाइप का फॉर्मुलेशन आएगा, और जिसकी वैल्यू हम जो जानते हैं, यानी कि साइन 45 भी जानते हैं, साइन 30 भी जानते हैं इजिली, कॉस 45 भी जानते हैं एंड कॉस 30 भी जानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगेन कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप हमेशा सम या डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ब्रेक करने की कोशिश करें, 0, 30, 45, 60 और 90 के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करेंगे, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ साइन। तो दैट मीन साइन ए माइनस बी लगाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ। तो अभी हम लोगों ने देखा है साइन ए माइनस बी क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। माइनस क्यों, क्योंकि बीच में क्या है आपके पास, आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे लिए 45 है और बी की वैल्यू हमारे लिए क्या है, 30 डिग्री है, इससे मैच कर रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल सारी वैल्यूज 45 और 30 के अकॉर्डिंगली आ गई। अब इसकी वैल्यू हम लोग सबकी वैल्यू जानते हैं, क्योंकि 0 to 90 के बीच आपको जो है वैल्यू पता होनी चाहिए साइन कॉस इवन टेन की। तो यहाँ साइन 45 कॉस 45 क्या हो गया, 1/√2, उसके अकॉर्डिंगली साइन 30 और कॉस 30 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू यूज करके साइन 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको एंगल पता है, cos 30 क्या होता है, सिंपली √3/2, और sin 30 क्या होता है, 1/2, और sin 45 एंड cos 45 दोनों इक्वल होते हैं और विच इज नथिंग बट 1/√2। तो इसको हम लोग ने एक पैटर्न ही बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं आप, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो डायरेक्ट वो किसकी वैल्यू आ जाती है, साइन की वैल्यू, और उसको रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है, कॉस की वैल्यूज आ जाती है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा साइन 15 डिग्री के अकॉर्डिंगली। तो सिंपल एक्सप्रेशन था, साइन 15 डिग्री आप इजिली निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कॉस अगेन 45 माइनस 30 और कॉस ए माइनस बी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और उसके अकॉर्डिंगली भी कॉस 15 डिग्री हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस 15 डिग्री अब निकाल सकते हैं। सिमिलरली फिर क्या निकाल सकते हैं हम, tan 15 डिग्री निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 15 आपको पता हो रहेगा और फिर cos 15 पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, tan 15 डिग्री इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको 15 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, किस तरह से 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं सम और डिफरेंस के अकॉर्डिंगली 0 to 90 के बीच में। नाउ अगर हम बात करें नाउ 75 डिग्री को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ सपोज हमें, क्योंकि साइन को हम लोग तो फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके देख लिए, नाउ सपोज हमें cos 75 निकालना है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप 60 आपको पता है और 15 भी पता है, आप 60 और 15 को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप नाउ साइन 15 एंड cos 15 आप निकाल चुके होते। तो यहाँ पे हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 15 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, cos 15 या जो भी फॉर्मुलेशन आएगा cos 15 sin 15 आपको पता होनी चाहिए। तो या तो हम ये एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, या सिंपल एक्सप्रेशन 75 को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 को यूटिलाइज करके। तो सिंपली आप दिख रहा है 45 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो हम इसी को जनरली प्रीफर करेंगे, क्योंकि 16 + 15 डिग्री के लिए आपको कॉस और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन इनफैक्ट हम जो है डायरेक्ट कॉस और साइन की वैल्यू 15 डिग्री हम लोग नहीं निकालते, हम लोग जो है अलजेब्रिक सम या डिफरेंस के अकॉर्डिंगली निकालते हैं। तो इसलिए 75 डिग्री को आप इसके अकॉर्डिंगली चेंज करें 45 + 30 डिग्री, क्योंकि ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां में cos a प्लस बी लगा दिया। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, और
अगेन आपको साइन 30 पता होना चाहिए, साइन 45 पता होना चाहिए, कॉस 30 पता होना चाहिए, कॉस 45 पता होना चाहिए। बस अगर ये पता है तो सिंपली आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस 75 निकाल सकते हैं। जब कॉस 75 निकाल सकते हैं तो आप साइन 75 भी निकाल सकते हैं। या तो आप क्या कर ले, अगेन ब्रेक कर ले, जिस तरह से यहाँ है ये कॉस थीटा को हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल हम इसी के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोग ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। इसके भी अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं कॉस 15 को, और अंडर रूट है और कॉस 15 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप। सिंपली आप जो है ये भी जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो यहाँ अंडर रूट जो भी वैल्यू जाएगी आप सिंपली क्या करेंगे, उसका प्लस लेंगे। सो इनफैक्ट आप जो बेसिक अगर मैथ्स जानते हैं तो जितना भी फॉर्मुलेशन है उसको हम लोग यूटिलाइज करके भी हम सब चीज क्या कर सकते हैं, जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो या तो कॉस 15 को हम लोग सिमिलर एक्सप्रेशन से सॉल्व करें, या कॉस 15 को हम लोग सिंपली अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 के भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले लिख लें। तो यहां से सिंपली cos 75 डिग्री भी क्या हो गया, √3 - 1 डिवाइड बाय √2 हम cos 75 ही क्यों निकाले। अब थोड़ा सा आप मैच कीजिए, क्या sin 15 डिग्री की जो वैल्यू थी वही cos 75 डिग्री की वैल्यू आई है। तो दैट मीन्स हम तो ये पैटर्न से तो फॉलो कर ही सकते हैं, क्या हम 15 डिग्री को 90 माइनस थीटा भी लिख सकते थे। 15 डिग्री को 90 माइनस मतलब 75 अगर हमें निकालना हो तो क्या कर सकते थे, इसको 90 माइनस 15 भी कर सकते थे, और सिंपली हम जानते हैं साइन 15 डिग्री। तो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग जो है अपने बेसिक फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा सोचते हैं आपको सारे वेज पता होना चाहिए, इस टाइप से ही पता होना चाहिए। और सिंस हम जानते हैं साइन 15 क्या है हमारे लिए, √3 - 1/2 √2, तो हमें क्या निकालना था, cos 75 निकालना था। अब cos 75 निकालना था तो आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज योर cos थीटा। अगेन किस हिसाब से, अगेन क्वाड्रेंट की अकॉर्डिंगली 90 माइनस थीटा आप कहां पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहां हमने पॉजिटिव साइन। चेंज वाली लाइन में या सॉरी नो चेंज वाली लाइन में या चेंज यानी हॉरिजेंटल लाइन में वर्टिकल लाइन पे, तो आप वर्टिकल लाइन से यहां पे आ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन दैट मींस चेंज। तो साइन किस में चेंज, कॉस में चेंज, तो साइन 90 माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लगाया हम लोगों ने, cos 75 निकालिए तो दैट मीन साइन 90 माइनस थीटा निकालिए, और साइन 90 माइनस थीटा से आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, दैट मीन cos 75 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपली अगर cos 75 निकालना था हम इसको क्या ब्रेक कर लिया, 75 को ब्रेक कर लिया हम लोगों ने 19 माइनस 15 में। नाउ 19 माइनस 15 ने जैसे ब्रेक कर लिया, अब हमें यहाँ cos 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट केवल पता होना चाहिए था। cos 90 माइनस थीटा कहाँ है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन, हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन, तो आप कहां से स्विच कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से, तो वर्टिकल लाइन पे क्या हो गया, चेंज। तो cos किस में चेंज होगा, साइन में, तो दैट इज सिंपली साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा। तो cos 75 निकालना था तो आपने cos 19 माइनस 50 कर दिया, आपने 19 माइनस क्या कर लिया, 15 कर लिया। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट लगा लिया, और ये सिंपली क्या हो गया हमारे लिए, साइन 15 डिग्री हो गया। और साइन 15 डिग्री हम लोग पहले से ही इवेल्युएट कर चुके थे, √3 - 1/2 √2। तो ये ज्यादा आसान वे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइन 15 की वैल्यू पता रहती है, आपको पता चल गई थी, इसलिए आप ये वे भी क्या कर सकते थे, फॉलो कर सकते थे। तो एल्जेब्रिक सम का भी वे पता है, एलाइड एंगल्स के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगेन इनफैक्ट जब आपको साइन 15 डिग्री पता हो तो ही हम क्या निकाल सकते थे, cos 75 निकाल सकते हैं। लेकिन इस वे से हमारे लिए इन जनरल किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए हम उसके सम और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, सम या डिफरेंस में हम क्या कर ले, लिख ले। नाउ आई होप आपको गैस ये पता चल गया होगा, जिस तरह से 15 निकालते हैं 75 निकालते हैं। नाउ अगर हमें 105 निकालना हो तो 105 डिग्री किससे आएगा, जीरो कॉम्बिनेशन हम क्या ले, हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन ले लें,
तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जिस तरह से हम लोग ये पैटर्न की अकॉर्डिंगली 75 15 को देखें, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप 105 डिग्री को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो या कॉस हो, साइन हो या इनफैक्ट टेन हो, आप सिंपली साइन अगर 105 डिग्री लिखना हो तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, साइन 60 प्लस 45 और फिर साइन ए प्लस बी को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, क्योंकि साइन 60 पता है, साइन 45 पता है, तो इनफैक्ट आपको क्या पता चल जाएगी, साइन 105 डिग्री और कॉस 105 डिग्री। कॉस आप लिख सकते हैं कॉस 60 प्लस 45, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मुलेशन लगा लेंगे। और अगर कॉस पता है, साइन पता है, तो टेन की वैल्यू क्या लिखते हैं, सिंपली साइन 105 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 105 डिग्री करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, टेन 105 डिग्री वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। सो इनफैक्ट आपके पास साइन का कलेक्शन हो जाएगा, कॉस का कलेक्शन हो जाएगा, टेन का कलेक्शन हो जाएगा। जब साइन और कॉस और टेन पता चल जाएगा तो इनफैक्ट जो और बचे तीन रेशियोज है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉसेक, सेक और कॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। तो क्योंकि कॉसेक थीटा की इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे कि साइन 15 डिग्री हमारे लिए क्या है, √3 - 1/2 √2। यही अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता व्हाट इज कॉसेक 15 डिग्री, तो आप सिंपली क्या बोलते हैं, 1 अपॉन साइन 15 डिग्री। और सिंस साइन 15 डिग्री पता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 अपॉन √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √2, दैट मीन्स 2 √2 डिवाइड बाय √3 - 1 हो जाता है। तो अगेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ने क्या अचीव किया, हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री यूजिंग सम और डिफरेंस ऑफ एल्जेब्राइक सम ऑफ एंड एल्जेब्राइक डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। हम पहले उसको लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करके हम इन सारी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या ये कह सकते हैं, ये सब एंगल्स को निकालने, दैट मीन्स एप्लीकेशन है ये किसका, एल्जेब्राइक सम ऑफ एल्जेब्राइक डिफरेंस का। ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ डिटरमाइन करना angles 15, 75 and so on 105 degree of the trigonometric ratios. So now student let's have your knowledge check.